भाई बट आज तो मैं चुप रहूंगा भाई, क्योंकि मैं हो गया हूँ 28 साल का। यहाँ बैठे हैं लोग 28, 30, 32 जितने भी साल के, एज डजेंट मैटर। बट 25 है। एज एज डजेंट मैटर फॉर सूर्यवंशी ओनली। मुझे क्योंकि आज भी ये यकीन नहीं हो रहा है, इस पॉडकास्ट की शुरुआत हो रही है भाई 28 मई को, और मैं सोच भी नहीं सकता एक 15 साल का लड़का आके आईपीएल की ऑरेंज कैप लेगा, गेल का रिकॉर्ड लेगा, हाईएस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग्स, फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन उसी के पास है। आज होने वाली थी फास्टेस्ट सेंचुरी एवर इन आईपीएल हिस्ट्री एंड आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर वो बेकार वाले रिकॉर्ड हटाओ, 30 बॉलों में ही है फास्टेस्ट, वो भी होने वाली थी। रह गया, बट रह इसलिए गया क्योंकि अभी सिर्फ 15 साल का है, अभी 15 साल की क्रिकेट और बची है होपफुली। तो सूर्यवंशी से शुरू करते हैं भाई। लग रहा है दो चीजें हो सकती हैं, देखो, लोग बोलते हैं एज ज्यादा है, एज ज्यादा है। अरे मैं कह रहा हूँ इसके सामने 21, 22 साल का लड़का भी खड़ा कर दो, इसके सामने 30 साल का लड़का भी खड़ा कर दो, ये कितने का भी हो, सही है। दूसरा, आज एक और लोगों ने बोलना शुरू किया है, उससे शुरू करेंगे, इसका डोपिंग टेस्ट होना चाहिए क्या, कि इतना सुपर ह्यूमन एफर्ट कैसे हो सकता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बताओ भाई तो पाजी। भाई मेरे को एक बात बताओ, हम्म। इसके फैमिली देखी है आपने? वो हाँ सेम भाई, हाँ सबकी सेम है। सब हाँ। तगड़े लगते हैं, बड़े चौड़े लगते हैं, लंबे लगते हैं। ठीक हम्म। है, जिस तरीके से भाई ये खेल रहा है भाई, ये 15 का नहीं होगा, 18 का होगा, हाँ 20 का होगा भाई, मैं कह रहा हूँ हाँ। तुम 25 का होगा। भाई हम्म। 25 साल का लड़का, जो आपने पॉइंट करा है कि पॉइंट आउट करा है कि 25 30 किसी को भी खड़े कर दो, कोई स्टैंड नहीं करता। और भाई मैं कह रहा हूँ नहीं है एज उसकी, नहीं है, मान लिया भाई, तब भी इसका टैलेंट जो है ना, ये रॉ टैलेंट है भाई। इसको तुम अगर बोलोगे ना तू ऐसे कर, ये मत मार, ये खराब करने वाली बात है इस टाइम पे। इस टाइम पे तो भाई मैं कह रहा हूँ इसको खिला दो इंटरनेशनल क्रिकेट, खिला दो इसको टेस्ट मैच, खिला दो वनडे, खिला दो T20, तीनों अच्छा। खिलाओ, एक हम्म। नहीं। क्योंकि भाई ये या तो तुम्हें सिंगल हैंडेडली जितवा देगा, खत्म कर देगा, या तो तुम्हें आउट तो होएगा ही, क्या दिक्कत है वो तो। ये वो तो हमने बताओ यार फॉर्मूला तो कैसे कर। अभिषेक अभिषेक सचिन भी शर्मा तो के साथ खेला भी था देखा 16 है। साल का। सचिन भी तो भाई 4 फास्ट बॉल के नाक तोड़वा कर आया ही था ना पाकिस्तान में, इसको भी खिला दो यार। नहीं बट अभिषेक एक बात उसने बोली आज, अभी बीच में इनिंग्स ब्रेक में, कि भाई वो भी चौका था थर्ड मैन पे, अगर मैं मारता, अगर मैं फील्डर को ना देखता और मैं बाउंड्री को देखता, तो ये सोच 15 साल की उम्र में उस बच्चे की आ गई है। तो आप किस इस चीज इसमें आप क्या मानोगे? देखो, बहुत कम ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से ही चूज करना है। एक तो है गॉड गिफ्टेड, दूसरा है कि भाई पैदा ही ऐसा हुआ, वही गॉड गिफ्टेड हो गया वो तो, या फिर मेहनत लगी है। आपके हिसाब से क्या है? दिस इज हार्ड वर्क, बिकॉज हार्ड वर्क करने की यार 15 15 साल, जैसे प्रवीण तांबे, 15 साल का स्ट्रगल था प्रवीण तांबे का, सूर्यवंशी तो है ही 15 साल का। यार ये जो इनकी हिटिंग एबिलिटी है ना, देखो ये आती है मेंटेलिटी से। इनकी मेंटेलिटी है कि भाई इनको बस मारना है, इनको हर बॉल पे मारना है, इनकी ये मेंटेलिटी है। हम्म। और ये मेंटेलिटी ना आपकी तभी आ सकती है जब आपने इतना हार्डवर्क किया हो कि आप हर तरह की बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा दो। इनकी कोर स्ट्रेंथ ना शॉर्ट बॉल्स है, मतलब शॉर्ट बॉल्स जो आज आपने अभिषेक शर्मा को भी देखे हो, ऐसे ऐसे हाँ। करके आउट हो गए। तो अभी यही अगर सूर्यवंशी को मिलती ना, वो टांग देता भाई। तो हम्म। ये प्योरली मेंटेलिटी प्लस हार्डवर्क का कॉम्बो है। इसमें कोई गॉड गिफ्ट नहीं, इसमें कोई टैलेंट वाली बात नहीं। रॉ टैलेंट जो है, ठीक है, मतलब टैलेंट होता है लोगों में, इसमें भी बहुत टैलेंट है, बट वो टैलेंट को नर्चर करके जो इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बनाई है, और जो हम्म। इन्होंने आज हार्ड हिटिंग एबिलिटी अपनी दिखाई है ना, ये मतलब 12 छक्के मारना, 5 चौके मारना 29 बॉल में, 97। और फिर आगे बंदा कह रहा है यार वो लास्ट भी छक्का था, बस वो तो थोड़ा मैं कर नहीं पाया क्लियर। तो भाई मतलब मेंटेलिटी है, मेंटेलिटी तभी आती है, आपने कर रखा है ये कई बार, उन्होंने ये करके देखा है, उन्होंने मारे हैं छक्के, तभी उनमें इतना कॉन्फिडेंस है। यार जो बंदा सोचो आईपीएल की पहली बॉल पे छक्का मारा था उन्होंने, हर आई थिंक मतलब हर मैच में वो होता ही है, एक ओवर में, पहले ओवर में छक्के देते ही हैं। तो यार वो मेंटेलिटी है, वो उसमें गॉड गॉड गिफ्टेड टैलेंट होने का कुछ वो नहीं है उसमें। या सीधा कंपैरिजन अगर सचिन से करो, सचिन का भी तो टैलेंट ही है वैसे देखा जाए, उसका भी तो यार टैलेंट था ना। हार्डवर्क हम्म। जो था, कामली के साथ वो मतलब उसने एक हाईएस्ट पार्टनरशिप बनाई थी उस टाइम पे, वो भी तो एक टैलेंट ही है ना। ये भी तो एक पर टैलेंट है ना। मैं तो इंटरेस्टिंग चीज ये देखना चाह रहा हूँ कि जैसे हम इसकी जर्नी इतनी जल्दी देखने के लिए इतने लकी हैं, जैसे इतने सारे प्लेयर्स हैं, अगर आपको मौका दिया जाए आज कि भाई विराट कोहली जो था, उसको हम 15 साल में कैसा खेलता था देखने का मौका मिले, है ना, तो आप लाइक फैंस लोग तरसेंगे धोनी, कि धोनी जब वो उसकी ट्रेन मिस हो गई थी, वो जो जाना था उसको इंडिया ए के लिए, उस टाइम पे वो कैसे खेला करता था, हमें सिर्फ मूवीज और उसमें
दिखता है, वो ऐसे समझ नहीं आता कि खेलते। सूर्यवंशी को हम इतनी छोटी उम्र से देख रहे हैं कि अब हम अगले 20 साल तक एटलीस्ट इसके क्रिकेट में इन्वेस्टेड रहेंगे, चाहे ये चले ना चले। ना चलेगा मतलब ये होगा जैसे पृथ्वी शॉ है, आज भी जब भी पृथ्वी शॉ का नाम लिया जाता है बंदा एक्साइटेड हो जाता है। ऐसा ही नाम तो बना लिया सूर्यवंशी ने ऑलरेडी। अगर आज मैं कह रहा हूँ, मतलब गॉड फॉरबिड, अगर आज के बाद से सूर्यवंशी का बल्ला चलना शुरू बंद हो गया, तब भी सूर्यवंशी याद रखा जाएगा फॉर एजेस, उसकी एज ही 15 यार है ना। बीच तो में कहते थे ना सूर्य, वो शॉ का नाम लिया, वो 99 बॉर्न है। हाँ ऐसे करता 99 2000 बॉर्न है। भाई हाँ वो तो अभी बॉर्न हुआ है हमारे आगे आगे। भाई, और वो दो हजार देखते ग्यारह थे, के वर्ल्ड कप के आई थिंक एक हफ्ता आगे पीछे पैदा हुआ था ये। वही मैं कह रहा हूँ, वो तो 2000 की पृथ्वी शॉ की बात है। अब हाँ भाई ये तो बिल्कुल, मतलब इससे बड़ी क्या बात होगी यार, मतलब। मतलब 2000 बॉर्न ऐसा तो हो गया। बहुत प्लेयर खेल रहे हैं भाई, ये तो जैसे बाबा कह रहे हैं भाई 2010 के बाद में पैदा हुआ है यार, ये तो रेवलेशन है, मतलब अकेला बंदा है जो आई थिंक 2010 के बाद में पैदा होके इतनी तोड़फोड़ मचा रहा है, तो वही है क्रेज यार। है। और मतलब मैं तो देखो, जब भी आरआर को दिखता था ना, मुझे लगता था कि यार इनका एक ओपनर इंडियन टीम खेलना चाहिए। और तब वो नाम हुआ करता था यशस्वी जायसवाल का। आज वो नाम सडनली, मैं कह रहा हूं अब तो ऐसा हो गया कि जस्टिस मांगा जाएगा वैभव सूर्यवंशी के नाम का। पहले तो ये था कि चल ठीक है, ले रहे हो, नहीं ले रहे चलो ठीक है, डिजर्व करता था। अब तो भाई लो और दिखाओ, खेल खिलाओ, प्रॉब्लम क्या है। बट उसी के साथ मतलब आरआर के जायसवाल, और मतलब एक चीज मुझे आरआर की अप्रोच में आज ओवरऑल सही लगी कि उन्होंने जब से वो सूर्यवंशी आउट हुआ, उन्होंने वो एक्सेलेटर पे पैर छोड़ा नहीं, उन्होंने बजाते गए। उन्होंने कहा कि भाई आज तो जाना ही है एंड में। फिर भी ये 270 बन गए थे ऑलमोस्ट, 265 270 थे, वो कम हो गए क्योंकि विकेटें गिरी, जडेजा ने पता नहीं सरप्राइजिंग डिसीजंस लिए लास्ट ओवर में स्ट्राइक ना लेने के। मुझे तो वो सब समझ नहीं आया। बट ओवरऑल बैटिंग वाइज गुड। बट बॉलिंग को क्या हुआ आज? आज कह रहे स्लोअर बॉल नहीं चल रही है, तो हिट द डेक हार्ड चलना है। साकिब हुसैन खत्म, प्रफुल हिंजे को वो लकी विकेट्स, मैं चीप विकेट्स कहता हूँ ना जिसको, वो मिली है। और पैट कमिंस भी खत्म। तो आज एसआरएच की अगर आप बॉलिंग को बाइफरकेट करोगे तो फाइनली जो होना था वो हो गया। जैसे लास्ट मैच में भी हुआ, आज जीटी के 3 फेल होने थे वो हो गए। एसआरएच की बॉलिंग सुपर एक्सपोज होनी थी, हो गई। है ना, मतलब आप कब जो कैसे। हमने पहले जो वो बोला था ना, जैसे आप वो यस। उनकी वीकनेस, वही वीकनेस है ये। हाँ यार, मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दो आईपीएल डेब्यूटेंट, है ना, आपके पेस अटैक को स्पीयर हेड करेंगे। जबकि आपकी टीम में पहले मोहम्मद शमी भी थे लास्ट ईयर तक। आपकी टीम में हर्षल पटेल है जिनको आपने बाहर रखा, राइटली सो। जयदेव उनडकट को तो अपनी सही जगह पे रखा हुआ है लोगों ने। और मतलब पैट इस कमिंस सीजन भी। खेला नहीं ना, इस सीजन हाँ, ही खेला नहीं। खेला तो आई थिंक एक आध खेले खेला खेले था स्टार्टिंग में। एक तो दो अरे मैच एसआरएच की बॉलिंग डुबा गई। बट मतलब यही है ना, मतलब अंकलन, अगर आप पूरे मैच का देखो, वेयर डिड एसआरएच लूज द मैच? बॉलिंग बोलोगे कुछ और बोलोगे अभिषेक आप? यार, मैं तो ये कहूंगा कि हार जीत अलग है, काव्या जी के चेहरे की मुस्कान जाते हुए देखना ना यार, वो एक अलग दुख था, मतलब आज जो वो थी सैड, so it's हाँ really sad to see her that sad today. But it's fine यार, it's a game of emotions, होता रहता है। बट मैं उससे पहले एक सवाल टीबीबी से पूछना चाहूंगा भाई। आज के मैच के रिजल्ट के बाद में 3 टीमें बची, जीटी, आरआर, आरसीबी, ठीक है। करेक्ट। आप लोगों ने बड़ी अटकलें लगाई थी जब हम इनिशियली रैंकिंग वैंकिंग कर रहे थे, तो एक बार याद दिला दो यार, किसने बोला था कौन विनर है कौन रनर अप है। अच्छा। देखते हैं किसकी टीमें बची हैं अभी। हम्म। यार मतलब अगर आरआर प्रेजेंट को करने मैंने टॉप 4 में बोला था। आरआर प्रेजेंट को करने के लिए बोल रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैं आज आया हूँ अपने। आरआर आरसीबी टॉप 4 में थी मेरे। आपकी पंजाब की विन थी, है, और आपकी आरआर आरसीबी टॉप, बाबा आप तो सीएसके जिता रहे थे, तो भाई आपको मैं, तो रहन देते हैं, है ना। मेरी आप टॉप, आरआर जिता रहे थे ना मैं अभिषेक। आरआर जिता के पीवी के सेकंड, आरसीबी भी थी और जीटीबी भी थी उसके अंदर। और आपकी नहीं, आपकी एलएसजी थी फोर्थ, अभिषेक अच्छा, फोर्थ, अब। आई एम सॉरी। हाँ। मैं बता देता हूँ, तो मेरी थी सीएसके फर्स्ट, एमआई सेकंड। चलो ठीक है। पीछे से, हाँ। ईगल्स ईगल्स थी। बाय और बाय। नीचे, नीचे एक पिजन आता है डीसी, जो मैंने सोचा था कि भाई डीसी जीतेगी। और चौथी थी मेरी आरआर, है ना। और आ जाते हैं फिर पाजी पे। पाजी ने बोला था भाई पंजाब जीतेगी और दिल्ली रनर अप होगी। थर्ड आएगी आरसीबी, फोर्थ आएगी आरआर। तो है ना, दो तो तो है चलो ना दो तो जीता है। सही भाई है। मतलब तीनों की, आरसीबी आरसीबी आपने नहीं रखी, बट आरआर एटलीस्ट हम तीनों ने करी थी कि टॉप 4 में आई। यस। और अभिषेक की थी आरआर, पंजाब, थर्ड पे आरसीबी, फोर्थ पे एलएसजी। है ना, तो विन है ये। भाई, विन है। टीबीबी विन, रेयर टीबीबी विन, मेरे को बट ऐसा। अब मुझे ये बताओ, अब सिंस 3 टीमें रह गई हैं,
मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द पाथ टू द फाइनल एंड द चैंपियन? स्टार्टिंग में द्वारक पाजी, जीटी वर्सेस आरआर, हु आर प्लेज आर द फाइनल एंड हु विंस? आर 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 आरआर आरआर आरआर। अच्छा मतलब पाजी, पाजी ने बोल दिया है ये तो मैं समझ गया, ये हो ये गया। पाजी क्यों बोल रहे हैं समझ गया मैं। पाजी को, पाजी ट्राई कर ले बहुत हार्ड, बट एक ठीक मिनट, है। मैंने कल आर आर बोली थी सर। आरआर तो आप करते ही हो, पर आरआर को जितवाते नहीं हो, ये है कल डिफरेंस। जितवाया, कल बोला था आर आर। हाँ बट चलो, चलो, आप वैसे कल आर आर जीतेगी लेकिन आप फाइनल यार देखो, हमेशा ना डिप्लोमेट में मजा नहीं आता, आप नहीं। एक्चुअल क्रिकेट आरसीबी, सेंस बताओ। आरसीबी मतलब आरसीबी आर आर फाइनल होगा और आरसीबी जीत। आरसीबी एग्जैक्टली, मतलब ये है, ये मतलब ये मेरा भी यही कहना है, ये और मेरा कहना है जीटी है, मतलब जीतेगी मेरा आर आरसीबी, आर बट जीटी के साथ खेलेगी फाइनल। अभिषेक आपका क्या कहना है? आरसीबी नहीं जीतेगी फाइनल। और मुझे लग रहा है ऐसा आरआर का ही है जीतने का चांस। और तीनों ने अलग अलग बोला है मतलब। और तीनों ने अलग बोला है, बट नहीं नहीं, मैंने तो आरसीबी विन बोला है, नहीं आपने मतलब भी आरसीबी विन बोला है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रह गया जिसमें है जीटी और आरसीबी का फाइनल, और जीटी जीते। वो हमारा फोर्थ मेंबर कोई बनेगा कभी तो बताओ, ऑडिशंस आर ओपन, नेक्स्ट आईपीएल से पहले देख लेते हैं आपको भी, है ना? तो चलो, बट खैर। एक चीज और है यार, आर ये मैं टॉस तो एसआरएच जीती थी ना आज। तो हाँ भाई, कल तो दोनों मैचों में तो यही हुआ है कि पहली टीम ने 250 बना दिए और दूसरी टीम कोलैप्स हो गई, दोनों। भाई आर इनको ना दिमाग नहीं है, या तो फिर एसआरएच में भाई, ये ना 9 हाँ में आप से में 6 मैच जो है ना, ये बैटिंग फर्स्ट करके जीते हैं अरे एसआरएच। अरे यार, ये जो ट्रेविस टुल्ला और अभिषेक टुल्ला है दोनों, वो दोनों तो मारते तो फर्स्ट इनिंग्स में है, यही तो बात थी। तो उनको ही फिर मतलब आपको खुद देखना चाहिए था यार, आपको तो ये करना ही चाहिए था वही हो सीधा। गया ना, वो दिल्ली वाली हरकत, अपना जो वीक सूट है वो पहले आपने अपना, अब बॉलिंग करा दियो। अरे यार क्या है, ईशान मलिंगा, साकिब, ये भिंगे, कमिंस, ठीक है, और चलो, डिसेंट। दिल को एक तसल्ली तो हो गई भाई, ये साइलेंसर साइलेंस हो गया और बाहर हो गया भाई, आई मतलब ये अपना कमिंस और हेड दोनों बाहर हो गए हैं, इनको बाहर ही रखो भाई अब। तीन बाजी इंडियन तो उस दिन कैप्टन। इतने चौड़े हो रहे थे, ओ भाई 2016 का रिपीट है, एसआरएच वर्सेस जब आरसीबी है, हाइप बनानी होती ट्रेविस है हेड रील का कमेंट चलती है सेक्शन भर सर, रील देंगे। चलती भी है, रील चलती भी है फिर। ट्रेविस हेड का कमेंट सेक्शन बढ़ रहे थे, बट ये भूल गए कि आपके ही भाई लोग, आपके जैसे जो है कि वो कोहली सपोर्टर, ट्रेविस स्कॉट का भर चुके हैं जाके कमेंट सेक्शन। अरे ट्रेविस तो स्कॉट तो थूकता हूं छोड़ो, मैं ऐसे फैंडम पे। वहां पे जेसन होल्डर को गाली देने के लिए होल्डर कॉर्पोरेशन ऑफ यूएस में गालियां दे रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक और आई है, एक और एक थ्योरी आई है बाय द वे, अपने अपने एक्शन को देखो, हर बंदा इतना कोहली का फैन ना, हर इतना भी वो नहीं होता, 90-10 का डिसेंट स्प्लिट है। वो 10 वाले क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं धोनी के फैन है जो जाके कमेंट करते हैं कोहली के बिहाफ पे, ताकि कोहली का पीआर खराब हो। आई मीन मैं तो मल्टीवर्स में पहुंच गया हूँ फैंडम के, बट मतलब क्रेजी हो गया, बट लॉ सूट कर दिया होल्डर के उसने, बट पता नहीं किस पे किया है, फैंस पे क्या ही करोगे तुम लॉ सूट, सोशल मीडिया तो फ्री है। ये थोड़ा बता दो अब अगले सर मैच का। एक चीज और है सर, ईशान किशन ने जब ऐसे ऐसे करा था ना सीएसके में जाकर, उसका भी अगर आप देखोगे ना कमेंट सेक्शन, हाँ मैं बस बता रहा हूँ, जस्ट एक बार चेक कर लो, भाई, उधर भी आप कैसे उधर डिफेंड कर उधर सकते हो कि उधर मतलब ये विराट तो, कोहली का फैन बेस आया है। नहीं मैं ये आप, बता रहा हूँ, उधर विराट कोहली का फैन बेस आया है। वो क्योंकि वेलने हैं, वो हर जगह वही पहुंचे होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, विराट कोहली का फैन बेस विराट आया है। कोहली का एक्चुअली क्या है, पहले मैंने देखने हैं तो मैं, चेन्नई के प्लेयर हैं, मैं बताता तो हूँ उनका कमेंट एक्चुअली, ये सेक्शन ना, देख लो। ये सच भी है, मतलब एक लॉजिकल बात भी है, जैसे सचिन के जो फैंस है ना, जो एक सचिन के फैंस देखते हुए बने थे, वो अब हो चुके हैं पाजी प्लस एज के, ऊपर के हैं, 35-40 पहुंच गए क्या होंगे, कर रही हो भाई 35। अरे आपसे ऊपर वाले, आप तो 40 के हो ना, मतलब ठीक आपके है। आसपास कह रहे हैं। और धोनी वाले जो हैं वो मिड में आते हैं, मेरे जैसे कि भाई हाँ 97 98 99 बॉर्न, ठीक है, वो क्या काम बात कर कर रहे हैं रहे हो आजकल। यार, आधे फैन तो धोनी के मूवी के बाद बने हैं। नहीं नहीं, वो दो सेगमेंट होते हैं फैंस के, एक फैन जो कोर वाले ये 80 तो 20 वो बेइज्जती है, कर रहा है भाई। जैसे कोहली वाले भी, पाजी भी तो फैन है ना, जबकि एज तो उनकी कामली फैन वाली है। बाजी फैन नहीं है। हाँ मैं बोल नहीं अच्छा, सकता। नहीं मैं वैसे थ्योरी जो बता रहा था वो ये थी कि धोनी के फैन काम कर रहे हैं, सचिन के फैन फैमिलियां पाल रहे हैं, कोहली के फैनों के पास आजकल कोई काम नहीं है। सच बात है, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, ये सारे जेन चलो जेन अल्फा, यार, ये ये वही हमने चलो यार, ये 6-7 साल प्रॉब्लम के बच्चे आपको दिखे प्रॉब्लम होंगे पता है जर्सी क्या है? पहने हुए, वो है। अभिषेक अभिषेक प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये जो पिजन्स पिजन्स की जो बात हो रही थी ना, हाँ या हाँ, ये कबूतर, है हाँ। ये जो बात कर रहे थे ना कि भाई
हम लोग पहले जीत रखे हैं, अब तो तुम्हारा टाइम आ गया। प्रॉब्लम पता है क्या है? दो चीजें होती है कि या तो तुम दूसरों को नीचे, दूसरों की तरक्की नहीं देखी जाती लोगों से कि भाई बंदा बैक टू बैक पहुंचा है, अच्छी बात है। भाई पहुंचा है वो करेंगे लाउड, भाई हर बंदा करता है, हर बंदा करेगा और जीतेगा। भाई आर्सेनल के देख लो फैन, वो तो पागल हो रखे हैं इस टाइम पे, हम्म। इतने सालों के बाद जीत रहे हैं। हम्म। ठीक है जीते हैं, सॉरी। ठीक है, अब जैसे आरसीबी के जीत रहे हैं भाई, तो उनका है। भाई पागल हो रखे 18-20 सालों से नहीं जीते, नहीं जीते, अब जीत रहे हैं। तो भाई पर आप इसमें ये मुझे क्यों एक बार बार बात नहीं हमेशा समझ आई, करते हैं कि एक बात अब समझ भाई नहीं आई ये कर देंगे, कि वो कर देंगे, तुम्हारा अरे अरे, ये। आप एक बात तो समझाओ मेरे को। गोली मारी शाम को, लगी घनश्याम को, मर गया तिवारी। बात हो रही है सीएसके फैन की, बात हो रही है आरसीबी फैन से। आप कहाँ हो इसमें? सर पाजी ये बताओ मेरे को। आप मैं तो पहले ये तो किसी का बताओ। मैं तो किसी का भी फैन नहीं हूँ दोनों में। ये लो। वही तो बोल रहा हूँ मैं। गोली मारी मैं शाम तो को, किसी का भी फैन नहीं, लगी मैं क्रिकेट का घनश्याम फैन हूँ। को, मर गया मैं तिवारी। क्रिकेट मैं हूँ क्रिकेट का फैन। तो मैं फिर क्रिकेट आप को लोग सपोर्ट कैसे करता हूँ। सपोर्ट कर सकते हो कि आप किसी की वाइफ को सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ रौनक सिंह सोढ़ी, तू है कौन, ये जवाब दे। अरे यार सर भाई। वो ना वो ना हाँ। फैन नहीं होते, वो अच्छा। बेवकूफ होते हैं। मतलब तू हम्म। भी, मतलब यहाँ पे हमें ये चीज बोलनी नहीं चाहिए, वो फैंस कोहली के, हम हाँ लाइक मतलब हम लोग रिकॉर्ड कर हाँ रहे हाँ, हैं, नहीं सही उनके बोल रहे हो फैंस नहीं है। बिल्कुल। वो फैंस नहीं है, हाँ। वो नहीं 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 बेवकूफ नहीं लोग नहीं हैं नहीं जो नहीं कि जो लोग कमेंट करते हैं फैन। देखो वो मैं थोड़ा सा फैंस बता देता होते हैं हूँ। ना, भाई वो देखो, बेवकूफ मैंने है। ना कोहली के फैंस का लेवल तभी समझ लिया था जब वो कोहली को डिफेंड करने के लिए ना धोनी को गाली देना शुरू करे, जिसने कोहली को कभी भी बनाया नहीं, है। कभी भी नहीं वहीं पे देते गलती हुई है कोहली सर, फैन से। कभी भी नहीं देते धोनी के। आपको लगता है देते हैं? धोनी के फैन कोहली को देते हैं गाली, देनी कोहली के चाहिए फैन कभी देखो। नहीं देते। भाई फिर वही बात कि जो प्लेयर बनाता है ना, आप कभी अपने टीचर को गाली नहीं देते, पर सर टीचर बच्चे को कभी भी हमेशा नहीं गाली देते। देता अब है। मैंने तो नहीं, मैं मतलब जितने लोग, मैं आपको अभिषेक, आपको कभी दिखा है कोहली के फैन धोनी को गाली देते हैं? मैंने तो नहीं देखा। भाई यार देखो, बहुत, अरे क्या मैं बातें एक कर रहे चीज हो? मतलब बता देता हूँ, समझदार दो लोग भाई, चीजें कैसी इसमें, बातें कर समझदार, रहे हो? दो समझदार, चीजें हैं इसमें, समझदार समझदार। समझदार बंदा देखा है मैंने कोहली दो का चीजें फैन जो। इसमें। मैं थोड़ा सा, हाँ। लेट मी वे इन। मैं एक इतना कहना हाँ। चाहूंगा कि एक तो धोनी ने कोहली को नहीं बनाया, ये तो बाबा की स्टेटमेंट गलत है। कोहली अपने दम पे सबसे बनाया क्रिकेट एट एज अ बैटर। कैप्टन हम्म। तो ऑब्वियसली धोनी की ही चॉइस थी, दैट इज अगेन बैड चॉइस। गायकवाड़ अगेन इज अ वेरी एज बैड चॉइस। ऑब्वियस, एज तो ऑब्वियस। ठीक है, मतलब वो सेपरेट टॉपिक। बट ये जो चीज है ना पाजी, आप जो कह रहे हो कि कोहली के फैन धोनी को गाली नहीं देते, देखो वो कोहली के फैन हो ना हो, बट इतना है कि आरसीबी और सीएसके में ना एक जमीन आसमान का फर्क है। आज भी आरसीबी एक और ट्रॉफी जीत ले, दो ही जीतेगी, सीएसके चार पांच जो भी है जीत के बैठी है। सर वो तो तो है ही है सुन लो सर, ना, तो लेकिन क्या ये होता है, दो जीते तो है। कि एक जो अभी एक टीम जो अच्छे उसमें है ना, जैसे अच्छा कर रही है, और वो अभी से खुद को सोचने लग जाए लेगेसी टीम की हम लेजेंडरी टीम है, या करेक्ट। यार वी आर लाइक प्रीमियर लीग के हम लिवरपूल या मैनचेस्टर यूनाइटेड हाँ। या सिटी, अगर ये सोचने लग जाए, वो वाली बात है। तो आप नहीं, और ये तो सिटी भी नहीं है, तो लेस्टर सिटी है। जीती एक ही बार लेस्टर है सिटी अभी। नहीं है, वो तो एक ही जीती है हाँ, लेस्टर सिटी, वो तो पहले जीती हुई आरसीबी है। कौन सी जीती है? दो। लेस्टर सिटी पहले भाई, दो तो जीती है, मैं वही सबसे कह रहा पहले हूँ, स्टार्ट की आईपीएल है अभी वो की ना तो। आड़ में। आरसीबी फैंस को तब हाँ। तक कुछ नहीं बोलना चाहिए जब तक या तो बराबर आ जाए या आगे निकल जाए। उसके बाद आप बोलो, तब मैं मानता हूँ आपका इरादा जो भी था, कोई एक बार ट्रॉफी काउंट आगे हो जाए। अब चाहे मुंबई को कितना ही दिल्ली वाले हम गाली दे ले, हमें पता है मुंबई की टीम इज बेटर। एंड सेलिब्रेट करना गलत नहीं है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आरसीबी फैन शुड नॉट सेलिब्रेट दिस विन। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सेलिब्रेट करो, वो आरआर हम तेरे जितने आ गए हैं, वो एसआरएच हम तेरे जितने आ गए, नहीं। उनको चाहिए सीएसके एमआई, अरे बहुत दूर है, सर बहुत दूर है अभी मतलब सीएसके एक एमआई। एक चीज और भी है, जो हाँ। हेट जो मतलब हेट एक्चुअली आरसीबी का हेट इसलिए भी आता है क्योंकि एक्चुअली विराट कोहली का जो फैन बेस है ना, वो बहुत बड़ा है। तो वो आप जब लोग बोलते तो हैं हम जीत रहे हैं, वो बहुत बड़ा नहीं है, आप वो तो बहुत बड़ा गलत वाला है। आप तो ये आप गलत जा रहे हो। ये है सुनो ही तो नहीं, सही, कोहली और धोनी के बीच की सुनो तो बात ही सही नहीं है। सर, नहीं मेरे को नहीं, पॉइंट तो कंप्लीट करने अरे दो एक नहीं, बार। सुनना ही हाँ। नहीं है ना, सुनो तो सुनना सही, ही नहीं है, सुनना हमारा ही ना नहीं है। फैन, उनका जो फैन बेस है ना वो बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, आरसीबी सीएसके वाले जो है ना, ऐसा नहीं है इतना कैसे उछल रहे हैं? अभी तो दो ही जीते हैं, एक ही यार जीते हैं। बाजी, वो भाई वो चेन्नई इतने एज में अ ही खुश है भाई, वो इतने चेन्नई में ही एज अ खुश है। सिटी चेन्नई एज अ वो इतने में सिटी ही और खुश है, वो बैंगलोर इतने में में ही खुश है। चेन्नई एज अ सिटी और बैंगलोर में आज से नहीं, सालों साल से राइवलरी है। जॉब्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, अलग अलग चीजों पे। तो वो ना क्या है, अब वो क्रिकेट में आ चुकी है, मतलब आप समझ अब रहे मैं हो, आपको एक थाउजेंड पावर एग्जांपल हाउसेस देता है। हूँ। अब कल के मैच पे साई सुदर्शन आउट हुआ हिट विकेट। अब मेरे को एक बात बताओ, वो वीडियो निकाल रहा है, वो कौन सा अंपायर कौन सा था? अनिल अनु चौधरी। अनुज चौधरी। उसकी कोई और वीडियो नीचे डालकर
मतलब वो कर रहे, मतलब मैं ये लॉजिक बता रहा हूँ। अब ये कोहली के फैन तो नहीं करेंगे, ये मैं वही कह रहा हूँ, ये हेट जो है ना, हेट दोनों तरफ से आता है। कोई हेट हम्म। देता है, अब ये बताओ ये क्यों नहीं हाईलाइट हुआ? पर उसने उसने अपनी वीडियो बनाई है, तभी मैंने वो वीडियो शेयर करी है ग्रुप पे। उसके बाद ग्रुप शांत, आदित्य बोल रहा था भाई ये फैन बेस कौन सा है जो मुंबई को गाली देता था, लीग स्टेज में ये करता है। भाई अब आओ ना सामने, अब क्यों नहीं कुछ बोल रहे? क्योंकि भाई वो अनिल चौधरी ने दे दिया कि वो आउट था। वो बट वो वीडियो ऐसी दिख रही थी कि भाई अनिल चौधरी ने दिया है वो स्टेटमेंट, बट वो दी नहीं थी। मेरा पॉइंट ये है, दोनों तरफ से फैन बेस एक दूसरे को नीचे गिराने में लग जाता है। ये मेरा पॉइंट है जी भाई। वो जीत रहे, जीतने दो यार। तुम अरे हार यार रहे हो, तुम तुम लोग हार तो रहे हो, तुम नीचे रहो। तुम बातें कर रहे हो, तुम 5 ट्रॉफी जीते हो, तुम एक जीते हो, हमारा भी तो सोचो, हम तो दिल्ली वाले हैं। हमारे पास तो ट्रॉफी नहीं, हम तो किसी से नहीं लड़ते। हमारा तो कुछ है नहीं। तो 6 भाई मैच जीते हैं वो चिल पंजाब वाले, करो यार। बताओ। तुम ये सोचो, तुम 18 साल बाद ट्रॉफी जीत के इतना पागल हो गए हो, हम कभी जीतेंगे 20-25 साल बाद? हम तो नंगे हो जाएंगे रोड पे जाके कि हम जीत गए। अगले साल जीत जाओ भाई, अगले साल जीतेंगे भाई। तो कल के बाबा मैच अगले साल के जिता लिए, दो यार, दिल्ली पंजाब में से किसी को जितवा दो यार। अगले मैच भाई के लिए मेरे को बताओ यार प्रिडिक्शन। दिल्ली पंजाब की बातें ना करो, अब डिप्रेशन होता है फिर। देखो, जो हमारी प्रिडिक्शन तो पहले ही हो गई थी, पर लोगों को पता नहीं था कि हो गई है। जीटी वर्सेस आरआर में दो लोग गए हैं आरआर की तरफ, एक बंदा गया जीटी की तरफ, और मैं गया हूँ जीटी की तरफ। मैं इसलिए गया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है जो काम अधूरा साई सुदर्शन की हिट विकेट ने छोड़ा था, और जो काम शुभमन गिल के टच ने प्लेऑफ में वो मारता ही एक अच्छी इनिंग्स, वो आने वाली है। बेशक वो फाइनल हारेंगे, पर अगला मैच जीटी जीतेगी। अगला मैच न्यू चंडीगढ़ में है। बिल्कुल। वो होम है होम कौन? जबरदस्ती ग्राउंड, होगा, होम ग्राउंड ऑफ शुभमन गिल। मजेदार इसी मैच के होगा लेकिन। साथ इसी के साथ व्यूअर्स को कहना चाहूंगा भाई, देखते रहो, लास्ट के 2 मैच बचे, यही पीक सीजन है, यही पीक कंटेंट है, पीक टीवी भी है। व्यूज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, व्यूज आ रहे हैं यूट्यूब पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, लव यू ऑल एंड गुड नाइट।